चंद्रनाथ मर्डर केस जांच में अब तक जो पता चला उससे इतना तो साफ है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वाला एक प्रोफेशनल किलर है, जिसने पहले रेकी की फिर उसे मौत के घाट उतारा। लेकिन क्यों? तो इस सवाल का जवाब चंद्रनाथ के परिवार वाले और करीबी दे रहे हैं। चंद्रनाथ की मां की माने तो ये ममता बनर्जी की हार का टीएमसी का बदला है। तो चंद्रनाथ के करीबी दोस्त ये बता रहे हैं कि उसके पास कुछ सीक्रेट फाइल्स थी, जिसके खुलने से टीएमसी में कई लोगों के करप्शन की पूरी कुंडली खुलने वाली थी। रिपोर्ट। सुवेंदु के पीए की हत्या का सीक्रेट फाइल से क्या रिश्ता? चंद्रनाथ मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी। इस हत्याकांड के करीब 18 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस जांच में जुटी है, मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रनाथ की हत्या एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी? क्या चंद्रनाथ के मर्डर की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या यह हत्या किसी बड़े और गहरे राज को दबाने के लिए की गई? और क्या इस पूरे मामले के तार सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़ते हैं? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चंद्रनाथ रथ की मां ने साफ कहा है कि चंद्रनाथ को पहले ही धमकी मिली थी कि 4 मई के बाद वो बच नहीं पाएंगे। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। चंद्रनाथ की मां ने जो आरोप लगाए हैं उसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि साफ तौर पर इसे सुनियोजित हत्या बताया जा रहा है। लेकिन क्यों, इसकी वजह भी समझ लीजिए। चंद्रनाथ एक आम कर्मचारी नहीं थे। वो पश्चिम बंगाल के सीएम रेस में सबसे आगे और मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की निजी सहायक यानी पीए के तौर पर काम करते थे। जी मीडिया की पड़ताल में कई बातें सामने आईं जो काफी चौंकाने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ के पास टीएमसी सरकार से जुड़े कथित घोटालों के दस्तावेज थे। बालू माफिया और अवैध कारोबार से जुड़ी जानकारी भी उनके पास मौजूद थी। इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि उनके पास कई अहम फाइलें और दस्तावेज भी थे। परिवार और चंद्रनाथ की करीबी दोस्तों का कहना है कि चंद्रनाथ के पास बाली चोरी से लेकर विभिन्न तृणमूल के बेआईनी कामों के दस्तावेज थे, जो बीजेपी सरकार आने पर इस सब दुष्कृतियों के लिए नुकसानदायक हो सकते थे। इसी कारण उनकी हत्या की गई। परिवार और दोस्त लोग दुष्कृतियों के लिए कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता तो ये दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते थे, और ऐसा होता तो कई नेताओं, अफसरों और कथित माफिया नेटवर्क की मुश्किलें बढ़ सकती थी। तृणमूल का जितना सारा हुआ है, जैसे कि बाली चोरी, कोयला चोरी, जैसा कुछ हुआ था, उसका जानकारी उनके पास थे, चंद्र जी के पास थे, चंद्रनाथ जी के पास थे। एलओपी को टच कर नहीं सका, इसलिए उसके बगल में जो खड़े रहते थे, बैक स्टेज काम कर रहे थे, ऐसे सदा हास्य चंद्रनाथ को शहीद बना दिया। हैरानी की बात यह भी है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या से 48 घंटे पहले ही बंगाल के मुख्य सचिव ने एक बड़ा आदेश जारी किया था। इस आदेश में 3 अहम बातें हैं। पहली बात, कोई भी जरूरी कागज या फाइल बिना सही इजाजत के किसी भी हालत में दफ्तर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि सरकारी रिकॉर्ड की बिना इजाजत फोटोकॉपी करना या स्कैन करना मना है। तीसरी बात यह कही गई कि सभी फाइलें, जरूरी कागजात और चिट्ठियां हर वक्त सही तरीके से दर्ज और हिसाब में रहनी चाहिए। चंद्रनाथ के करीबी दावा कर रहे हैं कि उनके पास टीएमसी सरकार के करप्शन से जुड़े अहम दस्तावेज थे। ऐसे में उनके मर्डर ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि बंगाल की सियासत को भी हिला दिया है। परिवार का दावा है कि चंद्रनाथ को लगातार धमकियां मिल रही थीं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, उनके घर और दफ्तर की रेकी की जा रही थी, और फिर कल रात उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন
তো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না, তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো। এই ভোটের লড়াইতে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর বিভিন্ন জায়গার দায়িত্বে ছিল, যার জন্য আমার মনে হয় ওর প্রতি টার্গেট ছিল তৃণমূলের, যে ওইখানে শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিষ্ঠিত ছিল। चंद्रनाथ की मां के बयान ने इस हत्याकांड को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अब परिवार वालों के आरोपों के बाद जांच इस दिशा में भी हो रही है कि चंद्रनाथ के पास किसकी फाइल थी और उस फाइल में क्या था। पश्चिम बंगाल के चंडीपुर से किरण मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।